एक बार साहब और माँ बैठे थे और उन्होंने खुद ये घटना बताई थी रांची में 2003 में। उन्होंने कहा कि एक गांव में मुझको एक व्यक्ति जो शिव का शिष्य हो गया था, गुरु भाई बन गया था, उसने कहा कि क्या यही बात आप मेरे गांव में आके करिएगा। एकदम शुरुआती दिन था, पहले की बात, साहब 2003 में ये बता रहे थे। माँ नीलम आनंद जी भी बैठी थी, वो हंसने लगी। तो साहब ने कहा कि हुआ ये कि जिस व्यक्ति ने मुझको बुलाया था अपने गांव में, जब हम लोग बस से गए, बस से 2-3 लोगों को साथ लेकर हम और नीलम जब वहां गए, तो गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि बस स्टैंड के पास कहीं उसका अता पता नहीं है, मतलब वो व्यक्ति है ही नहीं। अब गांव के रोड पे उतर गए हैं, गांव में चले गए, उस व्यक्ति के बारे में पूछा नाम लेकर, तो सबने कहा कि वो गांव में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। अब तो भारी परेशानी हो गई। अब शाम हो चुकी थी, दूसरी बस भी अगले दिन आती, लौटते कैसे, कोई सवारी नहीं, और घर वाला भी गायब है। गांव में बुलाकर वो खुद गायब हो गया। उन्होंने कहा कि सामने एक दरवाजा था, जाकर हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया, एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। साहब ने कहा कि हम लोग शिव की चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। किस तरह शिव चर्चा हुई है जो आज इतनी व्यापक हुई है? उन्होंने कहा आए थे, लेकिन जिसने बुलाया था वो कहीं है नहीं, चला गया है लगता है कहीं। तो उन्होंने कहा साहब, दीदी और 2-3 गुरु भाई जो साथ में थे, उनके साथ वहीं खाट पे बैठे हुए, और अब रात बीत कैसे बीते तो बात किए जा रहे हैं। सोचिए ना कैसा समय होगा वो, कैसा अद्भुत समय होगा उस गांव में, आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन हर चीज जो आज हमको लग रही है कि परेशानी है, उसके अंदर कितना सुख है, कितना शिव का संदेश है, ये एक छोटी सी घटना बताती है। थोड़ी देर बाद जब रात का 11:30 बजा, तो उसी व्यक्ति ने घर का दरवाजा फिर से खोला और उसने कहा कि सुनिए ना, भोजन बन गया है, आप लोग अंदर ही आके भोजन कर लीजिए। अब देखिए 11:30 बजे, महादेव सुनते हैं, बहुत देर से सुनते हैं, लेकिन 11:30 बजे रात में भोजन के लिए कह रहा है, जिसने अभी शाम में कहा था कि हम खाना नहीं दे सकेंगे आपको। जब भोजन करने लगे सब कोई, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि उस समय आप क्या कह रहे थे कि आप लोग किस काम के लिए इस गांव में आए थे? तो साहब ने बताया कि हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, गुरु चर्चा के लिए आए थे। और क्या होती है शिव गुरु की चर्चा, ये बताया उसको। उस व्यक्ति ने कहा कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात आप कह रहे हैं, ये मेरे मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ऐसा करिए ना, आप कल शाम की गाड़ी पकड़ के जाइए, सुबह में हम खुद जाकर गांव के सारे लोगों को बुलाकर लाएंगे, और आप स्वयं बैठकर इस बात को जो अभी आपने मुझको बताया है उन लोगों को भी बताइएगा। सारे लोग प्रसन्न हो गए कि अरे महादेव के काम के लिए आए थे, जिसने बुलाया था वो तो गायब हो गया, लेकिन जिसके लिए सोचा भी नहीं था वो तो महादेव का काम पूरा का पूरा कंप्लीट करने पे लगा हुआ है। सुबह हुई, सुबह में उसने नाश्ता भी कराया, गांव के सारे लोगों को बुला के एक जो चबूतरा था वहां बैठा भी दिया। साहब शिव की चर्चा करते हैं, फिर वहां से शाम की गाड़ी, गांव के लोग उनको पकड़ाने भी जाते हैं, कहते हैं हारे का तू सहारा है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, वो महादेव अपना आदमी खड़ा कर देता है वहां। इसलिए हमको आपको ये भ्रम कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने किया है इसलिए हुआ है, क्या पता महादेव किसको खड़ा करके क्या करवा देंगे, और ऐसा हुआ है। किस मानसिकता से साहब ने उस दिन महादेव का काम किया था? एक ही ध्येय था, एक ही मन में संकल्प का दिया चल रहा था कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं खुद भी शिव का शिष्य बनूं यथार्थ में, और दुनिया के लोगों को भी प्रेरित करूं। बस इतना ही संकल्प था उनके मन में।